गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। कल आप रेल मार्गों से संबंधित पढ़ रहे थे, तो यहाँ पे देखिए आज हम यहाँ पर देखेंगे संघ और प्रशांत रेल मार्ग के बारे में। यह रेल लाइन जो है वह अटलांटिक तट पर स्थित न्यूयॉर्क को क्लीवलैंड, शिकागो, ओमाहा, इवांस, ऑगडन, सैक्रामेंटो से होती हुई प्रशांत तट पर स्थित सैन फ्रांसिस्को से मिलाती है। इस मार्ग द्वारा किए जाने वाले सर्वाधिक मूल्यवान निर्यात अयस्क अनाज, कागज, रसायन और मशीनरी हैं। ठीक है, यहाँ पर आप किसके बारे में पढ़ रहे हैं? संघ और प्रशांत रेल मार्ग के बारे में मैंने आपको यहाँ बता दिया है। अब यहाँ देखिए ऑस्ट्रेलियाई पार महाद्वीपीय रेल मार्ग। ठीक है, तो देखिए यह रेल लाइन जो है पश्चिमी तट पर पर्थ से आरंभ होकर कलबुर्गी, ब्रोकन हिल और पोर्ट अगस्ता से होकर पूर्वी तट पर स्थित सिडनी को मिलाते हुए महाद्वीप की दक्षिणी भाग के आर पार पश्चिम से पूर्व को जाती है। एक अन्य उत्तर दक्षिणी लाइन एडिलीड और एलिस स्प्रिंग को जोड़ती है। आगे इसी डार्विन बिरधम लाइन से जोड़ा जाता है। देखिए मैं यहाँ पर आपको मैप से क्लियर कर देती हूँ। ये आपको ऑस्ट्रेलिया कंटिनेंट दिखाया गया है। यहाँ पर ये जो लाइन है देखिए कहाँ कहाँ से जाती है। पर्थ से स्टार्ट होती है। पर्थ से किसको कनेक्ट करती है? सिडनी को। सिडनी से कहाँ जाती है? मेलबर्न में जाती है। कौन कौन सी जगह को क्रॉस करती हैं वो देख लेते हैं। कालगुर्गी है, फॉरेस्ट है, पोर्ट अगस्ता है, यहाँ पर पोर्ट पीरो और पीटर बोरा, ब्रोकन हिल, रोटो और पार्क्स और सिडनी। ठीक है, देन आफ्टर एल्ब्री और मेलबर्न दे रखा है। ठीक है, ये ऑस्ट्रेलिया कंटिनेंट आपको क्लियर हो गया होगा। तो यहाँ से देखिए नेक्स्ट क्या है? ओरिएंट एक्सप्रेस। यह लाइन पेरिस से स्ट्रेसबर्ग, म्यूनिख, वियना, बुडापेस्ट और बेलग्रेड होती हुई इस्तांबुल तक जाती है। कौन कौन सी जगह को ये क्रॉस करती है? पेरिस से स्टार्ट होती है और बेलग्रेड होती हुई इस्तांबुल तक जाती है। इस एक्सप्रेस लाइन द्वारा लंदन से इस्तांबुल तक लगने वाला यात्रा का जो समय था, देखिए लंदन से इस्तांबुल यदि जाना पड़ता था तो कुल समय यहाँ पर कितना लगता था? कुल समय लगता था यहाँ पर 10 दिनों की तुलना में अब कितना लगने लग गया है? सिर्फ 96 घंटे के अंदर आप यहाँ पर पहुँच सकते हैं। इस रेल मार्ग द्वारा होने वाले प्रमुख निर्यात कौन से हैं? पनीर, सूअर का मांस, जई, शराब, फल और मशीनरी हैं। इस्तांबुल को बैंकॉक, वायना, ईरान, पाकिस्तान, भारत और बांग्लादेश, म्यांमार से जोड़ने वाली एशियाई रेलवे के लिए निर्माण का प्रस्ताव है। अब यहाँ पर बात करेंगे जल परिवहन की। जल परिवहन के महत्वपूर्ण लाभों में से एक यह है कि इसमें मार्गों का निर्माण नहीं करना पड़ता। देखिए जैसे सड़क परिवहन के लिए सड़कों का निर्माण करना पड़ता है, रेल परिवहन के लिए भी रेल ट्रैक्स बनाने पड़ते हैं, बट यहाँ की यदि हम बात करें तो यहाँ मार्गों का निर्माण नहीं करना पड़ता। महासागर एक दूसरे से जुड़े हुए होते हैं। इनमें विभिन्न प्रकार के जहाज़ जो हैं वह चल सकते हैं। आवश्यकता केवल दोनों छोरों पर चलने वाले सुविधाएं प्रदान करने की हैं। यह परिवहन बहुत सस्ता पड़ता है क्योंकि जल का घर्षण स्थल की अपेक्षा बहुत ज़्यादा कम होता है। देखिए यहाँ की यदि हम बात करें तो इसमें विभिन्न प्रकार के जहाज चल सकते हैं, छोटे बड़े। ठीक है, आवश्यकता केवल दोनों छोरों तक सिर्फ पोर्ट की सुविधाएं पतन होनी चाहिए। यह परिवहन काफ़ी सस्ता पड़ता है। सस्ता पड़ने का रीज़न क्या होता है बेटा? एग्जैक्टली क्योंकि जो जल है, जल में घर्षण कम होता है, इसकी वजह से इसमें लागत भी कम आती है। जल परिवहन की ऊर्जा लागत की अपेक्षाकृत कम होती है, घर्षण कम होता है तो ऊर्जा लागत भी यहाँ पर क्या होगी? कम होगी। इसी वजह से यह क्या है? सस्ता है। जल परिवहन के समुद्री मार्गों और आंतरिक जल मार्गों में विभक्त किया जाता है। जल परिवहन को समुद्री मार्ग और आंतरिक, ठीक है, बाय सी यदि हमें करना है तो पोर्ट्स के थ्रू यहाँ पर ट्रेड होता है। ठीक है, और यदि हमें इंटरनल करना है तो वो रिवर्स में होता है, ओशियंस में नहीं होता है। ठीक है, फिर उसके बाद देख लेते हैं। अब यहाँ पर हमने जैसे अलग अलग देशों के अंदर हमने देखा था कि किस तरीके से रेलवे लाइन जाती है। यहाँ पर हम अलग अलग कंट्रीज़ की पढ़ेंगे। यहाँ पर समुद्री मार्ग कौन कौन से हैं? समुद्री मार्ग देख लीजिए। महासागर सभी दिशाओं में मुड़ सकने वाले ऐसे महामार्ग प्रस्तुत करते हैं जिनकी कोई रखरखाव की लागत नहीं है। देखिए महासागरों के द्वारा हम विभिन्न दिशाओं में मुड़ सकते हैं और इनके रखरखाव, इनके मेंटेनेंस के लिए देखिए सड़कों का जाल इतना विस्तृत नहीं है। इतना विस्तृत क्यों नहीं है? क्योंकि उसका जो मेंटेनेंस के एक्सपेंसेस है वो ज़्यादा आते हैं। लेकिन यहाँ की यदि हम बात करें तो यहाँ पर रखरखाव के लिए
कोई लागत नहीं लगती है। समुद्री जहाज़ों द्वारा महासागरों का मार्गों में रूपांतरण मनुष्य के पर्यावरण के साथ अनुकूलन की महत्वपूर्ण घटना है। एक महाद्वीप से दूसरे महाद्वीप तक स्थूल पदार्थों की लंबी दूरियों तक समुद्री परिवहन स्थल वायु परिवहन की अपेक्षा सस्ता पड़ता है। आधुनिक यात्री जहाज और मालवाहक पोत रडार, बेतार की तार व अन्य नौ परिवहन संबंधी सुविधाओं से लैस होते हैं। शीघ्र नाशवान वस्तुओं के लिए प्रशीतन कोष्ठक, टैंकरों और विशेषीकृत जहाज़ों ने नौभार के परिवहन को उन्नत बना दिया है। कंटेनरों के प्रयोग ने विश्व के प्रमुख पतनों पर नौभार के निपटान को सरल बना दिया है। अब महत्वपूर्ण कुछ समुद्री मार्गों के बारे में देख लेते हैं। फर्स्ट तो आपको ये मैप क्लियर होना चाहिए, ठीक है। इस मैप में अलग अलग आपको लोकेशन रिप्रेजेंट की गई हैं, जैसे कि यहाँ पर रिप्रेजेंट किया गया है होनोलुलु, और ये कहाँ पर है, योकोहामा से है, ठीक है। योकोहामा का जो कनेक्शन है वो देखिए कहाँ से है, वैंकूवर तक है। ये यहाँ से सैन फ्रांसिस्को है, और यहाँ से आप देख सकते हैं न्यू ऑर्लियंस है, यहाँ पर ऑकलैंड है, ये सिडनी आपको दिखा रखा है, पर्थ, ये फ्रीमेंटल, और ये मेलबर्न आपको दिखा रखा है। केप टाउन, डबरन देख सकते हैं आप यहाँ पर। ये अलग अलग, जैसे इंडिया की यदि मैं बात करूँ तो मुंबई देख लीजिए, कराची देख लीजिए, ये पाकिस्तान के आपको दिखाई दे रही हैं। अलग अलग पोर्ट्स आपको दिखा रखी हैं कि किस तरीके से समुद्र के मार्ग से एक दूसरे से कनेक्ट हो जाती हैं ये। तो यहाँ पर उत्तरी अटलांटिक समुद्री मार्ग की बात करते हैं। यह मार्ग औद्योगिक दृष्टि से विकसित विश्व के दो प्रदेशों उत्तरी पूर्वी संयुक्त राज्य अमेरिका और पश्चिमी यूरोप को मिलाता है। विश्व का 1/4 विदेशी व्यापार इस मार्ग द्वारा प्रभावित होता है। सबसे इम्पोर्टेंट मार्ग इसने हमें कौन सा दिया है, जो उत्तरी पूर्वी संयुक्त राज्य अमेरिका है और पश्चिमी यूरोप को यह आपस में मिलाता है। 1/4 दैट मीन्स 25% जो है विदेशी व्यापार इसी मार्ग से होता है, इसलिए यह विश्व का व्यस्तम व्यापारिक जलमार्ग है। दूसरे अर्थों में इसे वृहद ट्रंक मार्ग भी कहा जाता है। दोनों तटों पर पतन और पौधशाही की उन्नत सुविधाएं उपलब्ध हैं। भूमध्य हिंद महासागरीय समुद्री मार्ग देख लेते हैं। यह समुद्री मार्ग प्राचीन विश्व के हृदय स्थल कहे जाने वाले क्षेत्रों से गुजरता है। देखिए जो यह समुद्री मार्ग हमें दे रखा है, यह प्राचीन विश्व के जो हृदय स्थल हैं वहाँ से मतलब ये गुजरता है, जैसे कि पोर्ट सैयद, अदन, मुंबई, कोलंबो, सिंगापुर इस मार्ग की महत्वपूर्ण पत्तनों में से हैं। उत्तमार्ष अंतरिक्ष से होकर जाने वाले आरंभिक मार्ग की तुलना में स्वेज नहर के निर्माण से दूरी और समय में अत्यधिक कमी हुई है। देखिए जब से स्वेज नहर का निर्माण हुआ है, ठीक है, तो जब से काफ़ी डिस्टेंसेस कम हो गए हैं, जल्दी ही मतलब दूरियां तय कर ली जाती हैं। उत्तमार्षा अंतरिक्ष समुद्री मार्ग देख लेते हैं। यह व्यापारी मार्ग अत्यधिक औद्योगिक पश्चिमी यूरोपीय प्रदेश को पश्चिमी अफ्रीका से, दक्षिणी अफ्रीका से, दक्षिणी पूर्वी एशिया से, ऑस्ट्रेलिया से, न्यूजीलैंड की वाणिज्यिक कृषि तथा पशुपालन आधारित अर्थव्यवस्थाओं से जोड़ता है। स्वेज नहर के निर्माण से पहले यह मार्ग जो है वह लिवरपूल और कोलंबो को जोड़ता था, जो स्वेज नहर मार्ग से 64 किलोमीटर लंबा था। देखिए अब जब से मतलब स्वेज नहर का निर्माण हुआ है तो डिस्टेंसेस काफ़ी कम हो गए हैं। पहले ये जो मार्ग था यह लिवरपूल को कोलंबो से जोड़ता था, जो स्वेज नहर मार्ग से 6400 किलोमीटर लंबा है। सोना, हीरे, तांबे, टीन, मूंगफली, गिरी का तेल, कहवा, फ्लू जैसे समृद्ध प्राकृतिक संसाधनों के कारण दोनों पूर्वी तथा पश्चिमी अफ्रीका के बीच व्यापार की मात्रा और यातायात में वृद्धि हुई है। अब यहाँ पर हम देखेंगे नेक्स्ट जो है हमारा वो है दक्षिणी अटलांटिक समुद्री मार्ग। अटलांटिक महासागर के पार यह एक अन्य महत्वपूर्ण समुद्री मार्ग है जो पश्चिमी यूरोपीय और पश्चिमी अफ्रीकी देशों को दक्षिण में ब्राज़ील, अर्जेंटीना और उरुग्वे से मिलाता है। अटलांटिक महासागर की यदि यहाँ पर मैं बात करूँ तो जो पश्चिमी यूरोपीय और पश्चिमी अफ्रीकी देशों को दक्षिण अमेरिका, ब्राज़ील, अर्जेंटीना और उरुग्वे से मिलाता है। इस मार्ग पर यातायात जो है उत्तरी अटलांटिक मार्ग की तुलना में दक्षिण अमेरिका और अफ्रीका के सीमित विकास और कम जनसंख्या के कारण बहुत कम है। केवल दक्षिणी पूर्वी ब्राज़ील, प्लाटा ज्वारनद और दक्षिणी अफ्रीका के कुछ भागों में बड़े पैमाने पर औद्योगिकरण हुआ है। रियो डी जेनेरो और केप टाउन के बीच मार्ग पर भी यातायात बहुत कम है, क्योंकि दोनों दक्षिण अमेरिका और अफ्रीका में एक जैसे उत्पाद और संसाधन हैं। अब देखिए यहाँ पर नेक्स्ट क्या है, उत्तरी प्रशांत समुद्री मार्ग। विस्तृत उत्तरी प्रशांत महासागर के आर पार व्यापार अनेक मार्गों द्वारा संचालित होता है जो होनोलुलु में मिलते हैं। ये मैंने आपको दिखा दिया था। वृत्त
स्थित सीधा मार्ग वैंकूवर और योकोहामा को जोड़ता है और यात्रा की दूरी को कम करके 2480 किलोमीटर आधा कर देता है। यह समुद्री मार्ग उत्तरी अमेरिका के पश्चिमी तट पर स्थित पतनों को एशिया के पतनों से जोड़ता है। ये हैं वैंकूवर, सिएटल, पोर्टलैंड, सैन फ्रांसिस्को और योकोहामा, कोबे, शंघाई, हांगकांग, मनीला और सिंगापुर हैं इसमें। ठीक है, आज कल हम पढ़ रहे थे यहाँ पर रेलवे से संबंधित पढ़ रहे थे, रेलवे नेटवर्क पूरे वर्ल्ड में कहाँ कहाँ पर है। देखिए बच्चे, इसमें जो मेन है आपको जस्ट पता होना चाहिए कि कौन कौन सी कंट्री को कौन कौन से मार्ग क्रॉस करते हुए जाते हैं। ठीक है, तो यहाँ हमने जो देखा यूनियन एंड पैसिफिक रेलवे देख लेते हैं। दिस रेल लाइन जो है वह कनेक्ट करती है न्यूयॉर्क, कहाँ पर है, अमेरिका में, ऑन द अटलांटिक कोस्ट टू द सैन फ्रांसिस्को ऑन द पैसिफिक कोस्ट, पासिंग थ्रू द किस किस को यह पास करते हुए जाता है, क्लेवेलैंड, चिकागो, ओमाहा, इवांस, ओगडेन एंड स्कारमेंटो को क्रॉस करते हुए जाता है। और जो इसके वैल्यूएबल एक्सपोर्ट हैं वो कौन कौन से हैं, ओर्स हैं, ग्रेन हैं, पेपर, केमिकल एंड मशीनरी हैं। अब यहाँ पर ऑस्ट्रेलियन ट्रांस कंटिनेंटल रेलवे का देख लेते हैं। तो ये देखिए, दिस रेल लाइन जो है वेस्ट टू ईस्ट अक्रॉस द साउदर्न पार्ट ऑफ द कंटिनेंट फ्रॉम पर्थ ऑन द वेस्ट कोस्ट टू द सिडनी ऑन द ईस्ट कोस्ट, पासिंग थ्रू द कालगुर्गी, ब्रोकन हिल्स एंड द पोर्ट अगस्ता। अनदर मेजर नॉर्थ साउथ लाइन कनेक्ट एडिलेड एंड अराइज स्प्रिंग एंड बी टू ज्वाइन फर्दर टू द डार्विन ब्रिडम लाइन। देखिए मैं आपको मैप से क्लियर कर देती हूँ। यहाँ से ये आपको मैप दे रखा है। ठीक है, ऑस्ट्रेलिया कंटिनेंट का गिवन है। तो ऑस्ट्रेलिया कंटिनेंट में देखिए ये हमारा वेस्ट, ये हमारा ईस्ट, पर्थ से लेके सिडनी तक कनेक्ट किया गया है। सिडनी से यहाँ पर मेलबर्न से कनेक्ट किया गया है। कौन कौन सी जगह को ये क्रॉस करते हुए जाता है ये आप ध्यान से देखिए। कालगुर्गी है, यहाँ पर ये फॉरेस्ट है। ठीक है, ब्रोकन हिल्स है, रोटो है, पोर्स्क है, ये पिटर्स, ये यहाँ पर पोर्ट अगस्ता है। इन सभी को ये क्रॉस करते हुए जाता है। ठीक है, ये ऑस्ट्रेलिया कंटिनेंट आपको क्लियर हो गया होगा। फिर उसके बाद यहाँ पर हम बात करते हैं और द ओरिएंट एक्सप्रेस जो है, दिस लाइन रन्स फ्रॉम पेरिस टू इस्तानाबुल। ये कहाँ से कहाँ तक क्रॉस करती है, पेरिस टू इस्तानाबुल, पासिंग थ्रू द स्ट्रेसबर्ग। कौन कौन सी जगहें इसके मिड में आती हैं, स्ट्रेसबर्ग, मुनिच है, वियना है, बुदापेस्ट है, बेलग्राडे है। द जर्नी टाइम फ्रॉम द लंदन टू इस्तानाबुल, लंदन से यदि इस्तानबुल जाना हो तो इस एक्सप्रेस की वजह से अब यह जो ट्रैवल टाइम है इसका 96 हावर्स रह गया है। पहले ये कितना था, 10 डेज था। द चीफ एक्सपोर्ट ऑन द रेल, इसमें से जो एक्सपोर्ट किया जाता है वो कौन कौन सी चीज़ें हैं, चीज़ है, बेकन है, ओट है, वाइन है, फ्रूट है, मशीनरी है। दिस इज़ द प्रपोजल टू बिल्ड, और एक प्रपोजल भी है क्या बनाने के लिए, ट्रांस एशियाटिक रेलवे लिंकिंग बनाने के लिए। इस्तानबुल से किसके साथ हो, बैंकॉक के साथ, और किस किस को क्रॉस करे, वाया ईरान, पाकिस्तान, इंडिया एंड बांग्लादेश, म्यांमार को यह क्रॉस करते हुए जाए। ठीक है, वाटर ट्रांसपोर्ट देख लेते हैं। आज हमने क्या पढ़ा था, रेलवे ट्रांसपोर्ट हम कर चुके हैं। ठीक है, रोड ट्रांसपोर्ट हम कर चुके हैं। अब हम बात करेंगे यहाँ पर वाटर ट्रांसपोर्ट की। तो वाटर ट्रांसपोर्ट में भी हम यही देखेंगे कि यह कौन कौन सी कंट्री को क्रॉस करते हुए, मतलब कौन कौन से पोर्ट्स को आपस में लिंक करता है। ठीक है, तो देखिए, वन ऑफ द ग्रेटेस्ट एडवांटेज ऑफ द वाटर ट्रांसपोर्टेशन इज़ दैट इट डज़ नॉट रिक्वायर रूट कंस्ट्रक्शन। ये मतलब इसकी सबसे ज़्यादा जो ग्रेट इंपॉर्टेंस है, ग्रेट एडवांटेज है वो क्या है कि वाटर ट्रांसपोर्टेशन में हमें कभी भी रूट कंस्ट्रक्ट करने की रिक्वायरमेंट नहीं होती है। द ओशियन आर लिंक्ड विद ईच अदर, ये जो ओशियंस होते हैं वो आपस में एक दूसरे से लिंक होते हैं। एंड आर नेगोशिएबल विद द शिप ऑफ वेरियस साइजेस, और इनमें अलग अलग साइजेस की जो शिप हैं वो चल सकते हैं। ऑल दैट इज़ नीडेड टू प्रोवाइड पोर्ट फैसिलिटी एट टू एंड्स, इनमें सबसे ज़्यादा ज़रूरत यह होती है कि दोनों ही किनारों की तरफ पोर्ट की फैसिलिटी होनी चाहिए। इट इज़ मच चीपर, यह काफ़ी सस्ता है। बिकॉज द फ्रिक्शन ऑफ वाटर इज़ लेस देन दैट ऑफ द लैंड, क्योंकि पानी का जो फ्रिक्शन है वह काफ़ी कम है एज़ कम्पेयर टू लैंड फ्रिक्शन। इसकी वजह से जो द एनर्जी कॉस्ट ऑफ द वाटर ट्रांसपोर्टेशन इज़ लोअर, इसकी वजह से जो एनर्जी की कॉस्ट है वह काफ़ी कम आती है वाटर ट्रांसपोर्टेशन में। वाटर ट्रांसपोर्ट इज़ डिवाइडेड इंटू सी रूट एंड इनलैंड वाटरवेज। वाटर ट्रांसपोर्ट को दो तरीके से डिवाइड किया गया है, एक समुंदर के द्वारा सी रूट एंड सेकेंड इज़ इनलैंड वाटरवेज। सी रूट जैसे पोर्ट्स के द्वारा जो भी ट्रेड हो रहा है, ठीक है, या जो भी ट्रांसपोर्ट हो रहा है तो आप उसे सी रूट्स के द्वारा करते हैं। इनलैंड का मतलब जो विद इन कंट्री आप कर रहे हैं, बाय रिवर्स। ठीक है, बाय रिवर्स, लेक वगैरह जो भी इनके अंदर कंट्री के अंदर है तो उसे इनलैंड वाटरवेज बोला गया है।
नेक्स्ट देखिए सी रूट्स देख लेते हैं। द ओशियन आफ्टर ए स्मूथ हाईवे ट्रांसफरेबल इन ऑल डायरेक्शन विद नो मेंटेनेंस कॉस्ट। ये कहता है ओशियंस के अंदर हम देखें तो ये मतलब स्मूथ हाईवेज होता है जिसके अंदर मतलब हम किसी भी डायरेक्शंस में जा सकते हैं, किसी भी मेंटेनेंस की यहाँ पर कोई रिक्वायरमेंट नहीं होती है। देखिए जो रोड नेटवर्क है वो इतना ज़्यादा एक्सटेंसिव नहीं है। उसका रीज़न क्या है? क्योंकि उसके मेंटेनेंस और कंस्ट्रक्शन में काफ़ी एक्सपेंसेस आते हैं। बट यदि ओशियन रूट्स की बात करें तो वहाँ पर मेंटेनेंस के और मैन्युफैक्चर करने के यहाँ पर कोई एक्सपेंसेस नहीं आते हैं। इट्स ट्रांसफॉर्मेशन इनटू ए रूट वे बाय सी गोइंग वेसल्स इज़ एन इम्पोर्टेंट डेवलपमेंट इन ह्यूमन अडप्शन टू द फिजिकल एनवायरनमेंट। ये कहता है कि जो ये ट्रांसफॉर्मेशन हुई है, जो ये रूट बने हैं बाय सी के द्वारा, इज़ ए वेसल्स इज़ एन इम्पोर्टेंट डेवलपमेंट। जो ये चीज़ें बनी हैं ये इम्पोर्टेंट डेवलपमेंट है अडप्शन टू फिजिकल एनवायरनमेंट, हमारे भौतिक पर्यावरण के लिए भी। कंपेयर टू लैंड एंड एयर, एशियन ट्रांसपोर्ट इज चीपर मीन्स ऑफ हॉलेज कैरिंग ऑफ लॉट्स बल्कि मटीरियल्स ओवर लॉन्ग डिस्टेंसेस फ्रॉम वन कंटिनेंट टू अनदर। ये कहता है यदि हम लैंड और एयर की बात करें तो उसके कंपैरिजन में जो बल्कि मटीरियल्स हैं एक कंटिनेंट से दूसरे कंटिनेंट में ट्रांसपोर्ट करना इसके लिए ईजी होता है। मॉडर्न पैसेंजर लाइनर्स जैसे कि शिप हैं, कार्गो शिप्स हैं, आर इक्विप्ड विद द रडार, इनमें रडार लगे हुए हैं, वायरलेस होते हैं, एंड अदर द नेविगेशन एड्स, और नेविगेशंस जो रास्ते से संबंधित जो डायरेक्शन से संबंधित एड्स हेल्प भी इसके अंदर मौजूद हैं। द डेवलपमेंट ऑफ रेफ्रिजरेटर चैम्बर, और इसमें अब रेफ्रिजरेटर से संबंधित चैम्बर्स भी बना दिए गए हैं। जो पेरिसेबल्स गुड्स हैं, जो कुछ ही समय में गुड्स ऐसी भी हैं जो कुछ समय के बाद नष्ट हो जाती हैं, तो ऐसी गुड्स के लिए रेफ्रिजरेटर बनाए गए हैं, टैंकर्स बनाए गए हैं। Specialized ships has also improved cargo transport. This use of the containers has made cargo handling at the world major port easier. Important sea routes देख लेते हैं। Major sea routes are shown in figure 8.9. 8.9 मैं आपको क्लियर कर दूंगी। Some of important routes have been discussed in the following pages. जो नीचे आपको पेजेस दिए गए हैं उनमें कुछ important routes के बारे में बताया गया है। सबसे पहले हम यहाँ पर देखेंगे the Northern Atlantic Sea routes, the link Northern Eastern USA and the Northwestern Europe, the two industrial developed रीजन ऑफ द वर्ल्ड। ये कहता है कि जो लिंक है किसमें, नॉर्थ ईस्टर्न जो यूएसए है और नॉर्थ वेस्टर्न जो यूरोप है, दो इंडस्ट्रियल डेवलप हुए हैं इन दिस रीजन में, पूरे वर्ल्ड में। द फॉरेन ट्रेड एंड दिस रूट इज़ ग्रेटर देन दैट ऑफ द रेस्ट ऑफ वर्ल्ड। ये कहता है जो फॉरेन ट्रेड है ओवर दिस रूट इज़ ग्रेटर देन दैट ऑफ द रेस्ट ऑफ द वर्ल्ड कंबाइंड। वन फोर्थ ऑफ द वर्ल्ड फॉरेन ट्रेड मूव्स ऑन दिस रूट। 25% जो ट्रेड है वो इसी रूट से होता है। इट इज़ देयर फॉर द बिजिएस्ट रूट इन द वर्ल्ड एंड अदरवाइज कॉल्ड द बिग ट्रंक रूट। इसे सबसे ज़्यादा बिजिएस्ट रूट कहा गया है पूरे वर्ल्ड के अंदर, या इसे हम क्या कह सकते हैं, बिग ट्रंक रूट भी हम इसे बोल सकते हैं। बोथ द कोस्ट हैव हाईली एडवांस पोर्ट एंड हार्बर फैसिलिटीज़। हार्बर फैसिलिटीज़ भी यहाँ पर हैं और जो पोर्ट हैं मतलब एडवांस पोर्ट भी यहाँ पर अवेलेबल हैं। ठीक है, फिर उसके बाद देखिए द मेडिटेरेनियन इंडियन सी ओशियन सी रूट जो है, द सी रूट पासिस थ्रू द हार्ट ऑफ द ओल्ड वर्ल्ड एंड द सर्विस मोर कंट्रीज एंड पीपल देन एनी अदर रूट। ये कहता है कि जो ये सी रूट है, हार्ट ऑफ द ओल्ड वर्ल्ड, पुराने वर्ल्ड का मतलब क्या कहा जाता है, हृदय कहा जाता है। इसके अंदर बहुत ज़्यादा कंट्री इंक्लूडेड हैं, पीपल देन एनी अदर रूट, और लोग भी ज़्यादा सम्मिलित हैं किसी और रूट के कंपेरिजन में। पोर्ट सेड पोर्ट कौन कौन सी हैं, जैसे एडिन है, मुंबई है, कोलंबो, सिंगापुर आर द मोस्ट इंपॉर्टेंट पोर्ट ऑन दिस रूट। दिस कंस्ट्रक्शन ऑफ स्वेज कैनाल हैज़ ग्रेटली रिड्यूस द डिस्टेंस। इस रूट के अंदर जो स्वेज कैनाल का निर्माण हुआ है इसने दूरियों को कम कर दिया है और टाइम भी कम लगने लग गया है। जैसे कि पहले लगता था जो लॉन्गर रूट से, जैसे कि कैप ऑफ गुड होप विच वॉज लॉन्गर देन द रूट ऑफ द थ्रू द स्वेज कैनाल के कंपैरिजन में यदि हम देखें तो जो कैप ऑफ गुड होप रूट है वो काफ़ी लंबा पड़ता है। द कैप ऑफ गुड होप सी रूट देख लेते हैं। दिस ट्रेड रूट कनेक्ट द हाईली इंडस्ट्रियलाइज्ड वेस्टर्न रीजन टू द वेस्टर्न अफ्रीका। वेस्टर्न रीजन किसका, यूरोप का, किससे कनेक्ट करता है, वेस्ट अफ्रीका से, साउथ अफ्रीका को, साउथ ईस्ट एशिया को, एंड द कमर्शियल एग्रीकल्चर एंड लाइवली स्टॉक इकोनॉमी ऑफ ऑस्ट्रेलिया एंड न्यूजीलैंड। द वॉल्यूम ऑफ द ट्रेड and the traffic between the both East and the West Africa is now increased due to the development of rich natural resources such as the gold, diamond, copper and groundnut, oil, palm, coffee, fruit। ठीक है, क्लियर हो गया आपको इतना।